8वीं क्लास और आज हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग और डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग को हम हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। क्या बोलेंगे? आंकड़ों का प्रबंधन। लुक, इसके अंदर क्लास 7th में आप लोगों ने बार ग्राफ, एक मिनट, इसमें आप लोगों ने मीन निकालना सीखा था, रेंज निकालना सीखा था, बार ग्राफ निकालना सीखा था और फिर ये 4-5 चीज़ें आप लोगों ने मोड भी निकालना सीखा था। मीडियम, मीन, मोड, मीडियम, ये तीनों चीज़ें आपने निकाली थी और फिर इसके साथ आपने रेंज भी निकाला था और मीन। क्लियर है? 8वीं क्लास में जो आपने 7वीं में पढ़ी है वो और प्लस के 8वीं में कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐड हो जाएंगी। तो आइए हम पहले एक एक करके धीरे धीरे इस बात को समझते हैं। ठीक है? 4.1 लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। सूचना, लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि सूचनाओं की खोज में। इन योर डे टू डे लाइफ, आपके दैनिक जीवन, डे टू डे लाइफ, यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। आपके सम्मुख निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं आई होंगी, जैसे कि रन मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट टेस्ट मैच, जो पिछले 10 टेस्ट मैच में, पिछले 10 टेस्ट मैच में जो एक बल्लेबाज है के द्वारा बनाया गया कुल रन। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआई। ठीक है? पिछले 10 टेस्ट मैच में, एक दिवसीय, वन डे, ठीक है, इंटरनेशनल मैच, ठीक है, वन डे इंटरनेशनल। तो एक 10 दिवसीय टेस्ट मैच में एक बॉलर के द्वारा कितने विकेट लिए गए? मार्क स्कोर बाय स्टूडेंट ऑफ विच क्लास इन मैथमेटिक यूनिट टेस्ट। तो मैथमेटिक यूनिट टेस्ट में, यानी आपकी जो कक्षा है उस कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा एक यूनिट टेस्ट में प्राप्त की गई संख्याओं का आंकड़ा। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के द्वारा कितनी स्टोरी बुक उनने पढ़ी है। द इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने देखी, ठीक है, इन सच केसेस आर कॉल्ड डाटा। इसको हम क्या कहते हैं? डाटा। डाटा से क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है? इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाओं आंकड़े कहलाती है। क्या कहलाती है? डाटा। डाटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। ये कैसे कनेक्ट होता है? सिचुएशन के, एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं। वी वांट टू स्टडी, जहाँ पर हम उसकी स्टडी करते हैं, जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर में लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन हर क्लास। तो टीचर को, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के औसत ऊंचाई जानने में रुचि हो, उसे ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास, वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा डाटा एक सिस्टमेटिक मैनर में और इंटरप्ट इट्स अकॉर्डिंगली, तो उसको तदनुसार उसकी व्याख्या करेगा। समटाइम्स डाटा रिप्रेजेंट ग्राफिकली, कभी कभी डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? टू गिव क्लियर आइडिया, जिससे हमें क्या मिल जाए? व्हाट इट रिपीट्स, डू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विच हैव लर्न इन द अर्लियर क्लास, जो आपने पहले की क्लास में पढ़ रखी है। पहला देखिए, अब पिक्टोग्राफ।
आपने पढ़ रखा है। कभी कभी आंकड़ों को यह सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, मतलब डाटा कहना क्या चाहता है, समझ रहे हो, उसको हमें आलेखीय रूपी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। क्या आप कभी आपने इस आलेख के बारे में कुछ याद होगा जो 7वीं क्लास में पढ़े होगा, कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पिक्टोग्राफ। 7वीं क्लास में पढ़ा था पिक्टोग्राफ, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। पिक्टोग्राफ को हिंदी में बोलते हैं चित्रलेख। क्या बोलते हैं, चित्रलेख। कोई बात नहीं, नहीं था तो अब तो है, अब तो पढ़ना ही है। पिक्टोग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल। पिक्टोरियल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डाटा जो यूजिंग कर किसको करता है, सिंबल्स को करता है। जैसे कि संकेत के द्वारा प्रयोग करे हुए आंकड़ों का क्षितिज निरूपण। जैसे एक कार बनी हुई है, तो एक कार कितने कार के बराबर है, 100 कार के बराबर। इस चित्र को देखिए, तो एक कार मतलब ये कार कितने के बराबर है, ये कितना हुआ, और आधा कार बना हुआ है तो कितना हुआ, आधा, मतलब 50, है ना। वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार। एक सिंबल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी में अगर इसी बात को बोले तो एक संकेत 100 कार को दर्शा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। कौन से महीने में, जुलाई में 250 कार हुए, डिनोटेड आधा कार डिनोट कर रहा है, 100 का आधा 50, तो 50 जोड़ दिया। अगस्त में आ जाओ, 100, 200, 300। सितंबर में 100, 200, 300, 400, कितना आ जाएगा यहाँ आंसर, 400। यहाँ तक क्लियर है। अब डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन के अंदर हमसे कुछ इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कार्स, कितनी कार्स वी प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में कितनी कार बेची गई है। गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कार्स वी प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में कितनी कार बेची गई, 250। आसान है। इन विच मंथ मैक्सिमम कार प्रोड्यूस, सबसे ज्यादा कार कौन से महीने में की गई है, सितंबर में। कितना है, 400। तो बहुत सिंपल है, अगर ये दिया रहेगा तो आप 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप बता दोगे। दैट्स क्लियर, इजी। चलिए आगे, एक आपने पढ़ा था बार ग्राफ। क्या पढ़ा था, बार ग्राफ। 7वीं क्लास में पिक्टोग्राफ बोलो तो या बार ग्राफ बोलो तो एक ही बात है, लेकिन 8वीं क्लास में इसी चीज को हम 2 अलग अलग नाम से पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, अरे पिक्टोग्राफ बार ग्राफ क्या पढ़ा रहे हैं सर हमारे, है ना। बट जैसे इसका नाम चुन्नू है तो इसी का नाम मुन्नू है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार इनफॉर्म विथ हाइट प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। कोई एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू, इसमें तो पिक्चर बने थे, अब इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो ऐसे बने होंगे, ठीक है। ये एकेडमिक ईयर का चार्ट दिख रहा है, बार हाइट गिवन क्वांटिटी ऑफ ईच कैटेगरी। ये हाइट बता रहा है किस चीज को, कैटेगरी को। बार आर इक्वल विथ एंड इक्वल ग्राफ इन बिटवीन। बार ग्राफ के अंदर जो ये विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है, वो दोनों में क्या होती है,
एक समान होती है। ठीक है, क्या हुआ, हो गया काम बड़ी जल्दी। आपने 7वीं क्लास में ये चीजें पढ़ी थी। ये जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है और इसके बीच की चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ लिखा हुआ है बार ग्राफ इक्वल विड्थ इक्वल गैप इन बिटवीन। ठीक है, तो अब देखिए, एक दंडालेख के समान चौड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए सूचना दी हुई है। जैसे कि ये दिया रहे, नहीं यहाँ बैठ जाओ, चलो इस पे बैठ जाओ, हाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक तो एकेडमिक ईयर की मिल रही है। एकेडमिक ईयर मतलब शैक्षणिक वर्ष। शैक्षणिक वर्ष मतलब जो जैसे आपका 2025-26 का बैच है, 24-25 का बैच हुआ, उसमें कितने बच्चे पढ़े। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, तो उस साल कितने बच्चे थे। ठीक है, तो ये डाटा हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ का मिल रहा है, एकेडमिक ईयर का नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस साल सबसे ज्यादा स्टूडेंट 8वीं क्लास में पढ़े। 2007 और 8 वर्ष में सबसे ज्यादा स्टूडेंटों ने बच्चे पढ़े। इन विच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा किस साल में स्टूडेंट मैक्सिमम है, तो इसी है। स्टेट वेदर ट्रू या फॉल्स, बताइए कि संख्या यह सत्य है या सत्य, क्या सत्य सत्य। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 और 6 ये है, इज ट्वाइस 2003-4 ये है। इसमें कितने हैं 100 और इसमें कितने हैं 250। 100 का 2 गुना करेंगे तो 250 होगा क्या, नहीं 200 होगा, तो ये क्या हो गया असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। तो ये इन्फॉर्मेशन समझ आया कैसे रीड करनी है आप लोगों को, पेपर में आएगा तो करेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ। कौन सा पढ़ेंगे, डबल बार ग्राफ को हम बोलते हैं द्विदंड आलेख। क्या बोलते हैं, द्विदंड आलेख। अ बार ग्राफ शोज 2 सेट, इसमें कितने सेट दिए होंगे, डाटा साइमल्टेनियसली मतलब 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाला। 2 जैसे देखो 1 2, मैथ में 2 एक दोनों को एक ही साथ दर्शा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ। और यही चीजें आपने 7वीं क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, जैसे आपको वहां पे क्या सीखना था, चित्र बनाना, ड्राइंग करना। ठीक है, ये जैसे दिया हुआ है जनवरी में डबल बार ग्राफ, याद आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए, ये जो ब्लैंक पोर्शन है, जो वाइट है, ये किस वर्ष को दिखा रहा है, बोलिए 2005 और 6 को। और ये जो है ये किसको दर्शा रहा है, 2006 और 7 को। अब ये तो हमने पढ़ लिया, ये कि इधर नीचे से क्या दिखा रहा है, सब्जेक्ट, नीचे क्या बता रहे हैं हम, और उस सब्जेक्ट में इधर में क्या हम बनाए हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, उस सब्जेक्ट में बच्चों ने कितने प्राप्त किए। नंबर 1, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय डबल बार ग्राफ, तो आप कहोगे सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज परफॉर्म इम्प्रूव मोस्ट, सबसे ज्यादा किस में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, मैथ में, साइंस में,
साइंस, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। सबसे ज़्यादा देखोगे तो पहले बच्चे यहाँ थे, फिर मैथ में ज़्यादा इम्प्रूव किए। समझ आया? फिर साइंस में, फिर साइंस में, फिर इसमें, इंग्लिश में डाउन हुए हैं, हिंदी में बराबर है। इन विच सब्जेक्ट हैज परफॉर्म डिटोरिएटेड, मतलब कि किस वर्ष बच्चों ने सबसे कम या गिरावट आई है, तो हम कहेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश मतलब ठीक है, किस सब्जेक्ट में? रिजल्ट बेसिस पर। हाँ। इन विच सब्जेक्ट परफॉर्म एट पर, मतलब किस वर्ष प्रदर्शन समान रहा, तो मतलब किस सब्जेक्ट में, तो हिंदी में समान रहा, इक्वल रहा। तो ये ग्राफ पढ़ने को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थिंक, थिंक, डिस्कस और राइट। चर्चा कीजिए, सोचिए और लिखिए। चर्चा क्या करना है, तो ये है आपके पास ट्राई दिस क्वेश्चन, ये ड्रॉ करना है और बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन को आपको बनाना है। क्लियर है? तो अभी का ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये घर से करके लाना है। अभी